नमस्कार दोस्तों, आप देख न्यूज फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। जब मैं वार्ड नंबर 14 में पहुंचा तो वहां के पार्षद ललित प्रीतमानी जी मिले। जब मैंने उनसे वार्ता की, उनसे चर्चा की, उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने हकीकत बताई कि मैंने बीते दिनों में क्या कार्य किया, मैं लोगों के साथ कैसे जुड़ा रहता। जिस तरीके से मेरे सामने ललित जी प्रीतमानी आए, 65 साल से ऊपर उनकी आयु है, 65 प्लस है, लेकिन ऐसा लगता है कि काम करने का जो तरीका है एक युवा की तरह है, एक एक्टिवनेस है। दिन हो या रात, कभी भी हो, आंधी हो या तूफान, वो उस नगर के लिए, वो उस कस्बे के लिए चल निकल पड़ते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। यहां पर युवाओं को सीखने के लिए स्थानीय लोगों ने खुद ने बोला वहां पर कि हमें युवाओं को इनसे सीखना चाहिए काम करने का तरीका। सभी पार्षद को, उपसभापति की क्या कुछ कहते हैं, सारी की सारी बातें चंद मिनटों में आपके सामने, वो हकीकत, वो सारे सवाल के जवाब चंद मिनटों में आपके सामने आने वाले हैं। आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को सुनना है और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना है। किस वार्ड की हकीकत क्या है? एक तरफ तो यहां पर पार्षद का पद है, दूसरी तरफ यहां पर दायित्व, ड्यूटी उनकी कई गुना बढ़ जाती है कि सभी जन बात करते, सभी वार्ड के जनता का वहां पर जन सुनवाई करना, जिसका रिप्रेजेंटेटिव होता है हर वार्ड का पार्षद, चाहे वो कोई सा भी पार्टी का हो। हमें उनकी जन सुनवाई करनी चाहिए। मैंने क्या क्या वहां उनसे क्वेश्चन पूछे, उस सारे क्वेश्चन के जवाब आपके सामने आने वाले। वार्ड नंबर 14 के अगर बात करते हैं, एक तरफ तो पार्षद का पद और दूसरी तरफ नगर परिषद में एक उपसभापति जी का पद। क्या कुछ कहा उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। आज हम वार्ड नंबर 14 में 14 जहां की हकीकत को पहचानेंगे और वार्ड नंबर 14 के पार्षद जो अभी वर्तमान में उपसभापति भी हैं, ललित जी प्रीतमानी, जो हमारे सामने हैं, और आज हम बिल्कुल उनसे चर्चा करेंगे, हकीकत पहचानेंगे कि इस जो आपका 1 साल का जो कार्यकाल कंप्लीट होने आ रहा है, तो आप इन बीते दिनों में कौन कौन से कार्य किए हैं, आने वाली योजनाएं कौन सी हैं, वो सारी चर्चा आपके चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है। सर, आपका इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जनता आपसे ये पूछना चाहती है, हमारा मिशन चल पड़ा है पाली के सभी वार्ड की हकीकत की पहचान है और आज हम 14 नंबर वार्ड में हैं। तो जो 1 साल का जो कार्यकाल आपका कंप्लीट होने वाला है, तो इस बीते दिनों में जो आपके कामकाज हुए हैं, तो सर जो कामकाज हुए हैं वो जनता आपसे पूछना चाहती है। सब जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वार्ड मेंबर से या पार्षद से उनकी ये उम्मीद रहती है कि हमारे वार्ड के अंदर सफाई हो, रोड लाइट हो, पानी की व्यवस्था हो, और कहीं भी सड़कें टूट जाती है, खड्डे हो जाते हैं, जहाँ नालियाँ टूट जाती है, उनकी समय पर मरम्मत हो। ये मूलभूत सुविधाएं वार्ड की जनता चाहती है और मैंने समय समय पे ये कार्य मैं समय समय पे करता रहता हूँ। रोड लाइट मेरे वार्ड में बिल्कुल अप टू डेट है। सफाई की मैं सुबह खुद निगरानी रखता हूँ। जो भी वार्ड के अंदर कर्मचारी आते हैं, जहाँ जहाँ सफाई की कंप्लेंट आती है, पहली बात तो आती नहीं है, अगर आती भी है तो मैं हाथों हाथ उस चीज़ को, सफाई को पहले देखता हूँ। फर्स्ट प्राथमिकता सफाई की मेरी। पानी पूरे वार्ड के मेरे कहीं भी पानी की कंप्लेंट नहीं है, पानी पब्लिक को बराबर मिल रहा है। ऐसी कोई शिकायत आ जाती है, कहीं गड़बड़ हो जाती है, पीछे से हो जाती है वाटर वर्क्स में, तो उसको लेकर भी उनसे बात करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करवाते हैं। सड़कें हैं, निरंतर बनती भी रहती है, टूटती भी रहती है, और ये प्रक्रिया मेरी तो 25 साल से चल रही है। जब भी सड़कें बनी हैं, वापस वो टूटी हैं तो उनको वापस बनवाया है। सीवरेज का काम है, 75% मेरे वार्ड में हो चुका है, उसकी सड़कें भी बन गई। अभी वर्तमान में 25% काम वो चल रहा है और इसमें भी उम्मीद है कि मैं इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करवा के और वापस पुनः सड़कों का निर्माण भी कर। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से वहां पर हकीकत आपके सामने है। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर जब मेरा क्वेश्चन मैंने वहां पर क्वेश्चन को पुट अप किया, वहां पर नगर परिषद के उपसभापति से जब मैंने बात की,
कि मैं सभी वार्ड की हकीकत को देखता हुआ आ रहा हूं और आप एक नगर परिषद के उपसभापति हैं, तो आपका दायित्व कई गुना बढ़ जाता है। जनता की वहां पर रक्षा करना, जनता के साथ उनके साथ रहकर उनकी सुनवाई करना, क्योंकि जनता का वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्षद, और पार्षद किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो मैंने वहां पर कई सारे सवाल किए, जिसमें से एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, उसका उपसभापति का आंसर सुनिएगा, क्या उन्होंने जवाब दिया। एक तरफ तो मैंने वहां पर उनसे बात की कि कर्मचारी यहां पर पूरे नगर में, पूरे के पूरे वार्ड में कर्मचारी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, कर्मचारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरी वहां पर मैंने बात रखी कि वार्ड पार्षद का मुद्दा नगर परिषद में क्यों अटक जाता है। वो बार बार किसी भी पार्टी का हो, वो मुद्दा वहां पर उठाते हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो लाइट का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो सिविल लाइन का हो। वहां पर क्यों सीवरेज के बारे में भी बात अगर अटक जाती है, रूडी अलग बात करती हैं, जेडीए अलग बात, हर प्रकार की अगर बात करते हैं, तो यहां पर एलएनटी अलग बात करती है। तो किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। सर, यहाँ पर वार्ड की हकीकत को जब मैं पहचानने निकलता हूँ तो कई सारे पार्षद का जब बात आती है, और आप एक पाली के उपसभापति भी हैं, तो जनता और पार्षद आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से समस्या आ रही है कर्मचारी को लेकर, कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहा है या फिर सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पास अभी 2 पावर है, आपका बोर्ड भी है, बीजेपी का बोर्ड है, एक आपको सेकंड पावर उपसभापति का दे रखा है। तो आप बताइए सर, इन सभी समस्या का समाधान कैसे होगा। समाधान होगा, और समाधान हम कर भी रहे हैं। सफाई की जहाँ भी एक्चुअल में शिकायत आती है, उसको वहाँ पे हम निवारण करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ कर्मचारियों की, पाली शहर जितना है उसमें कुछ सफाई कर्मचारियों की कमी है, उसकी भी पूर्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई उन वार्ड वाइज सबको कर्मचारी ढंग से मिल जाएँ तो उनकी सफाई की उचित व्यवस्था होती रहे, और सफाई में भी हम बराबर ध्यान रख दें। और किसी की शिकायत आती है तो उसको हाथों हाथ ही निपटारा करने की कोशिश भी करते हैं। सर, कई बार पार्षद का मुद्दा नगर परिषद में वहाँ रुक जाता है, वो मुद्दा आगे तक नहीं पहुँचता है, या फिर कई सारे इस तरीके से हकीकत सामने आती है कि रूडीप की तकलीफ है। कोई बोलता है कि जो है वो रूडीप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, एलएनटी काम कर रही है लेकिन कई सालों से काम की सड़कें रुकी हुई है, तो उनके लिए आप क्या एक्शन लेंगे। सर, रूडीप का काम है, उनको तो ये काम करना पड़ेगा। ये स्कीम है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, तो काम तो वो रुकेगा नहीं। सवाल है कि वहाँ का जनप्रतिनिधि और पार्षद कितना एक्टिव है जो वो उनसे काम ले सके। उनके आप संपर्क में रहोगे, उनके पीछे पड़े रहोगे, तो आप समय पर लाइनें भी डलवा सकते हो, समय पर सड़कें भी बनवा सकते हो, समय पर काम भी करवा सकते हो। और मुझे तो इसके अंदर मतलब कि कभी वो तकलीफ महसूस नहीं हुई कि उन लोगों ने कभी इग्नोर किया हो या किसी काम के लिए मना किया हो। अगर जनता की कंप्लेंट गई है तो रूडीप ने भी ध्यान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हर वार्ड के पार्षद को आगे आकर काम करना चाहिए, एक एक्टिवनेस होनी चाहिए, किस तरीके से काम को निकलवाना है, वो सारी बात आपके सामने रखी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि आप जब नगर परिषद में बैठते हैं और उपसभापति के पद पर बैठते हैं, तो वहां पर जो पार्टी के अगर बात करते हैं, पार्टी के हिसाब से काम करते हैं या जनता के हिसाब से काम करते हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट। कभी सर नगर परिषद में ऐसा होता है कि आप मतलब पार्षद या पार्टी को देखकर काम करते हैं या जनता को देखकर काम करते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी में जनता को देखकर ही काम किया है, कभी पार्टी को देखकर काम किया नहीं। मैं पहले फर्स्ट बार मैं कांग्रेस से पार्षद बना था, उसके बाद मैंने 15-20 साल पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली और कंटिन्यू बीजेपी से हूँ। तो मैंने पार्टी का तो कभी सोचा भी नहीं, और मेरे पास किसी, चाहे यहाँ वार्ड में, चाहे ऑफिस में, नगर परिषद में भी, वहाँ भी कोई व्यक्ति आता है तो हम कांग्रेस बीजेपी का कोई भेदभाव करते नहीं हैं। हम आम जनता के लिए हैं और जनता के ही कार्य करने हैं, इसमें भाजपा कांग्रेस कहीं नहीं है। दोस्तों, जब मैं वार्ड नंबर 14 के स्थानीय लोगों से बात करता हूं तो उनके चेहरे पर एक खुशी नजर आई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये पार्षद नहीं है, ये हमारे इस वार्ड के भगवान है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, कभी भी हो, 24 घंटे वो हम कभी भी हम फोन करते हैं, तुरंत वो तैयार रहते हैं। क्या कुछ कहा वहां के स्थानीय लोगों ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें।
कि एक्चुअल में हकीकत क्या है, 1 साल का जो कार्यकाल पार्षद का जो पूरा होने वाला है, क्या उस हकीकत के अंदर वो सारा कामकाज हुआ है? क्या पार्षद यहां पर इस सिंधी कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 14 में यहां पर खड़े हैं, क्या यहां पर समय के अनुसार यहां पर ड्यूटी निभा रहे हैं? जनता ने तो चुनाव करके भेज दिया नगर परिषद में, क्या वहां पर ये सवाल सारे खड़े होते हैं कि यहां पर कामकाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? आइए हम यहां पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, अशोक तिवारी मेरा नाम है सर। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपको, न्यूज़ फास्ट न्यूज़ को, जो हमारे पास में आए हैं आप लोग। और उससे पहले हमारे पार्षद ललित प्रीतमानी जी आज 25 साल से पार्षद है हमारे वार्ड के अंदर। हम वार्ड के अंदर पार्षद नहीं मानते उनको, हम उनको भगवान मानते हैं, हमारे वार्ड का भगवान है। रात को आप हमारे सिंधी कॉलोनी के अंदर आओ, ऐसी लाइटें लगी हुई है सिंधी कॉलोनी के अंदर, ऐसे बगीचों के अंदर, ऐसी गलियों के अंदर। एक आलपिन भी अगर पड़ी हो, आलपिन, वो आलपिन भी आपको नज़र आएगी। एक आलपिन पड़ी है यहाँ पे भगवान के रूप के अंदर। ऐसे नाली के अंदर कहीं पे भी रोका लगा हुआ होता है, भाई साहब को फ़ोन करते हैं कि भाई साहब यहाँ, तुरंत फ़ोन करते हैं हरिजन को फ़ोन करते हैं, हाथों आता है, नाला निकालते हैं, सफाई करते हैं। बनती कोशिश खुद भी सफाई कर देते हैं, वो खुद भी लकड़ी लेकर के निकलते हैं और सफाई करते हैं हमारे पार्षद साहब। ऐसा पार्षद भविष्य में कभी हमारे को नहीं मिलेगा ऐसा। अभी जैसे बारिश के दिनों में अगर यहाँ पर पानी का भराव होता है तो पार्षद साहब यहाँ पर समय के अनुसार आते हैं? फुल समय देते हैं साहब ये तो। और आगे रामदेव रोड पे जहाँ रोका लगता है वहाँ तक जाते हैं बेचारे, खुद लुंगी पहन करके, धोती पहन करके, कि उनको रोका निकलाने के लिए जाते हैं साहब। दोस्तों देखिए, हकीकत आपके सामने है। सर, आपका क्या नाम है यहाँ? मेरा नाम नकुल दवे है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो हमारा जो मिशन चल पड़ा है वार्ड की सारी हकीकत को बताना, तो 1 साल का जो कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो आप बताइए कि यहाँ पर पार्षद साहब आते हैं या नहीं आते हैं, कामकाज होता है या नहीं होता है, आपकी जन सुनवाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होती है या नहीं होती? नहीं, हमारी जन सुनवाई प्रॉपर तरीके से होती है। पार्षद साहब 365 दिन 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। कोई छोटा मोटा काम हो, घर का काम हो, व्यक्तिगत काम हो, हर चीज़ कार्य के लिए उपस्थित रहते हैं। हर तरीके का हमारे कोई काम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। कभी आप कभी भी कॉल करते तो जवाब देते हैं? बिल्कुल सर, कहीं भी अगर किसी प्रकार की समस्या अगर आप लेके जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होता है? बिल्कुल एक समस्या का समाधान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें व्यक्तिगत काम भी होते हैं। और कोविड-19 के अंदर यहाँ पर जब पूरा देश लॉकडाउन में था और पाली भी पूरा लॉकडाउन में था और कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो क्या यहाँ पर पार्षद साहब आकर यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या का समाधान किया? लालू भाई ने हमारे वार्ड के अंदर जितने किट बांटे, शायद ही कोई वार्ड के अंदर किट बांटे होंगे। और एक बात और बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात, किसी भी वार्ड का आदमी, कोई भी पाली शहर का किसी भी वार्ड का आदमी उसको साइन करवाने के लिए आते हैं। लालू भाई और लालू भाई की मैसेज कभी किसी ने मना नहीं किया कि साइन नहीं किया, छाप नहीं लगाई। ये जनता को बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसलिए लालू भाई को हम भगवान मानते हैं हमारे वार्ड का। देखिए दोस्तों, वार्ड नंबर 14 की अगर हकीकत की बात करते हैं तो पार्षद नहीं, वहां भगवान का रूप है। दिन हो या रात, कोई भी हो, 65 साल प्लस उम्र एज होने के बावजूद भी यहां पर दिन और रात। यहां तक दोस्तों स्थानीय लोगों ने बहुत कुछ कहा, भगवान का रूप कहा। इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है, कोई भी किसी प्रकार की समस्या आप लेके आ सकते हैं, तो वहां पर जन सुनवाई प्रॉपर तरीके से होगी। जब मैंने और वहां पर स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हर युवा को, हर राजनेता को पार्षद ललित प्रीतमानी और उपसभापति जी से वहां पर सीखना चाहिए कि काम करने का तरीका कैसा होता है। कोई भी काम हो, आगे फ्रंट में आना चाहिए और उसको करना चाहिए, चाहे वो रूडी का काम हो, चाहे वो एलएनटी का हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे किसी वार्ड का हो। हमें जनता के साथ जुड़ना है। जब जनता के साथ जुड़ोगे तो इस तरीके से आपको वहां पर परिणाम मिलेगा। 5 बार लगातार जीत चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया, तो आपने सोचा होगा दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे कि उनकी छवि उस समय क्या हुआ होगी। उस छवि को बनाने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की होगी। कांग्रेस से कोई आदमी अगर बीजेपी में ज्वाइन करता है तो कितना वहां पर मेहनत करनी पड़ती है। और आज हकीकत आपके सामने है कि वो पाली के एक उपसभापति के पद पर, उन्होंने पार्षद को किस तरीके से वहां पर सभी पार्षद को यह बोला कि काम करने का तरीका हमें सीखना चाहिए। क्या कुछ कहा वहां के स्थानीय लोगों ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने कि वार्ड नंबर 14 की हकीकत क्या है, वो आपके चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, हर प्रकार की समस्या का समाधान होना चाहिए। पार्षद का चुनाव जनता करती है और जनता के लिए पार्षद होता है। जनता की अगर सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो वहां पर सवाल कई खड़े हो जाते हैं। तो यहां के स्थानीय लोगों से अगर बात करने से पहले एक बार मैं कैमरामैन से बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से कामकाज यहां पर चल रहा है। हर प्रकार की हकीकत आपके सामने, लेकिन जब हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आशीष तिवारी है। सर सर, आप यहाँ वार्ड में कितने साल से हैं?
मैं सर पैदा यहीं पे हूँ, मेरी उम्र 29 साल है सर। अच्छा सर, आप ये बताएंगे सर कि किस तरीके से हकीकत है। यहाँ पर हमारा मिशन चल पड़ा है कि आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। तो यहाँ पर पार्षद का मतलब समय के अनुसार आना, लोगों को देखना या हर प्रकार की हकीकत को सुनना, उनकी जन सुनवाई करना, क्या ये सब कुछ हो रहा है? सर पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पार्षद साहब इस बार 5वीं बार पार्षद बने और पिछले 25 साल से हमारे पार्षद हैं। 25 सालों में ये देख लीजिए सर के 365 दिन हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। कोई भी जन कार्य हो, हमारा खुद का निजी कोई कार्य होता है तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। 365 दिन 24 घंटे हमारे लिए पार्षद अवेलेबल है। और एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप हमारे वार्ड का जायज़ा ले लीजिए। शाम को आके एक भी LED लाइट आपको जो रोड लाइट होती है वो बंद नहीं मिलेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे सीवरेज का काम यहाँ पे जब चालू हुआ है तो इवन उनको एक डेडलाइन दी गई है कि मेरे को इतनी तारीख से पहले काम ये चाहिए और होगा। हम कॉन्फिडेंट है कि उससे पहले ही होगा काम। तो ये पार्षद की एक्टिवनेस ही है, वरना आप दूसरे वार्डों में कभी जाके देखना, आप काफ़ी टाइम से काम रुके हुए हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, खड्डे खुदे हुए हैं, वापस रोडों का काम नहीं हुआ है। हमारा फास्ट काम शुरू हो गया, सीवरेज की PVC कनेक्शन हो गए 24 घंटे के हिसाब से, जो दोनों साइड लाइनें होनी चाहिए लाइनें हो गई, कनेक्शंस हो रहे हैं। नए कनेक्शंस के लिए अप्लाई के लिए फाइलें हम लोगों ने मंगवा दी और कुल मिला के पब्लिक को साथ में लेकर काम करते हैं। और विशेष रूप से बताना चाहूँगा, भले उनकी उम्र नियर अबाउट 60 से ऊपर होगी, लेकिन हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत है वो। कारण सिर्फ यही है कि 24 घंटे सेवा देना बहुत बड़ी बात है। आज हम जैसे थक हार के बैठ जाते हैं कि चलो बाद में देखेंगे काम, इनकी ये स्थिति 2 बजे जैसे लंच टाइम में घर पे आते हैं और सोए और मुश्किल से 10-15 मिनट बाद में किसी का कॉल आ गया, मेरा ही कॉल चला गया कि सर ये काम है, तो ऐसे नहीं कि भाई 2 घंटे बाद मिलेंगे, हाथों हाथ उठ के रवाना होते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत और बहुत सीखने को मिलता है और सीखते रहेंगे हम उनसे। देखिए दोस्तों, हकीकत क्या सामने है, किस तरीके से यहाँ पर 65 प्लस एज होने के बावजूद भी एक इस तरीके से ऐसा उनको लग रहा है, सभी जनताओं को इस तरीके से लग रहा है कि युवा की तरह कार्य कर रहे हैं। चाहे दिन हो या रात, कभी भी किसी भी वक्त आप कॉल करेंगे तो आपका फोन उठाएंगे और तुरंत वहां पर कार्य के लिए चल पड़ेंगे। कैमरामैन दोस्तों एज 65 है, लेकिन यहां पर कार्य की अगर बात करते हैं तो दबंग की तरह है, एक युवा की तरह सोच है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जोश और जज्बे के साथ काम करते हैं। और जब मैंने उनसे बात की और जब मैं वहां पर स्थानीय लोगों से बात की और फिर मैं ग्राउंड लेवल 0 पर निकला तो हकीकत कुछ और थी। वहां पर कई प्रकार के लेबर थे, काम करते हुए नजर आए। और दोस्तों, उन्होंने यहां तक स्थानीय लोगों ने यह कह दिया कि जब कोई काम किसी को दिया जाता है, किसी ठेकेदार को या किसी टेंडर को देते हैं, तो उनको साफ साफ बोलते हैं कि इस डेट को काम पूरा होना चाहिए तो होना चाहिए। अगर ये पाली के सभी पार्षद अगर ये प्रेरणा ले ले इनसे कि उसी डेट को काम होना चाहिए, तो पाली किस तरीके से चमकेगा आप कभी सोच नहीं सकते। सभी पार्षद को हर समय एक्टिव होना पड़ेगा, ठेकेदार से वहां पर तुरंत बात करनी होगी। क्यों ठेकेदार वहां पर समय को वहां पर ज्यादा लेता है? क्या उनके पास लेबर नहीं है? क्या पैसे नहीं पहुंचते उनके पास? क्या कोई और प्रकार की धांधली हो सकती? हर प्रकार की हकीकत को हमें पहचानना पड़ेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट। मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। वार्ड नंबर 14 में यहाँ पर सिंधी कॉलोनी में, और मैं कैमरामैन से बताना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क चल रहा है। LNT का हो चाहे किसी प्रकार रूडीप का हो, हर प्रकार की गतिविधियों को यहाँ पर देखा जा रहा है। सर आप बताइए, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पर JCB यहाँ पर खड़ी है, किस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है। एक एक हकीकत आपके सामने है। यहाँ पर खुदाई हो चुकी है, खुदाई होने के बाद यहाँ पर वापस जो है मिट्टी को डाला जा रहा है। पूरी की पूरी जो सिविल लाइन के साथ में यहाँ पर काम हो रहा है, पानी का प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सारा सब कुछ कामकाज हो रहा है। पीछे कैमरामैन से मैं बताना चाह रहा हूँ, झूम करके बताइए, वहां पर अभी वहां पर इसी तरीके से हकीकत चल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। एक बार आगे आइए, जल्दी से एक बार जल्दी आइए, यहाँ पर देखते हैं हकीकत क्या है। और इस तरीके से अगर हकीकत को हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कामकाज हो रहा है। और इस तरीके से देखिए आप लोग यहाँ पर, कैमरामैन से बताना चाहता हूँ, जल्दी से बताइए यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी की खुदाई हो रही है। पूरा कचरा यहाँ पर, ट्रैक्टर लगा हुआ है और वर्कमैन यहाँ पर कार्य। बातों ही बातों में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब मैंने उनसे सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने कुछ अलग अंदाज में जवाब दिया। पूरा देश जब लॉकडाउन में था और पाली भी लॉकडाउन में था और दिनों दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस लॉकडाउन की स्थिति में आपने यहां पर जनता के लिए क्या व्यवस्था की? देखिए इस सवाल का जवाब क्या कुछ देते हैं आपके स्क्रीन के सामने। सर जब पूरा देश लॉकडाउन में था, पाली की स्थिति भी बहुत भयंकर थी और अभी भी कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर लॉकडाउन के अंदर पाली के अंदर इस वार्ड में आपने क्या मतलब ऐसी फैसिलिटी की? क्या आपने खाद्य सामग्री वहाँ पहुँचाई? क्या जनता की समस्या का आपने वहाँ पर सुनवाई की, या समय किस तरीके से आपने दिया? मैं लॉकडाउन में हमारे वार्ड की पूरी जनता से संपर्क में था
और जो भी व्यक्ति मतलब के गरीब थे, असहाय थे, जो लॉकडाउन में बेरोजगार भी हो गए थे, घर पे बैठे थे, उनको लॉकडाउन के टाइम पीरियड में मैंने 5 बार सामग्री घर घर पहुंचाई। हमारे विधायक के माध्यम से, हमारे खुद के माध्यम, हमारे इधर ग्रुप बना के हमने यहाँ पे कलेक्शन करके हमने खुद ने किट बनवाए। ऐसे करके मैंने 5 टाइम उन लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाई। कभी किसी को इसकी तकलीफ नहीं आई, न शिकायत रही। दोस्तों, सारी हकीकत आपके सामने आने वाली। जब मैंने वहां पर पार्षद उपसभापति वहां पर ललित प्रीतमानी से मैंने सवाल पूछा कि सर आपकी एज 65 प्लस एज है और आप लॉकडाउन के अंदर इस तरीके से काम कर, डॉक्टर ने तो साफ मना किया था कि 65 प्लस एज वाले घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर आप वहां पर निकल चुके हैं। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने साफ साफ मुझे बताया कि हम जनता के लिए थे, है और आगे भी रहेंगे। हम जनता के लिए, हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जनता की बात सुनना, जन सुनवाई करना, उनकी समस्या का समाधान करना। क्या कुछ कहा आपके स्क्रीन के सामने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि वार्ड की, हर वार्ड की हकीकत को पहचाना हमारी ड्यूटी है और आपका भी ड्यूटी है कि जन सुनवाई करना। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि हमने कई सारी खाद्य सामग्री पहुंचाई, आपकी एज जहां तक मुझे पता 65 प्लस है और डॉक्टर भी मना करते थे कि आपको इस एज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कदम रखा। ऐसा मतलब अपनी ज़िंदगी पर दाव देकर आप इस तरीके से आगे बढ़े, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये ठेठ से जनता से जुड़े हुए हैं। जनता का जो भी दुख दर्द है उसमें तो हमको भागीदार बनना ही पड़ेगा। अगर हमने चुनाव लड़ा है और हम यहाँ पे नाम क्या है जनप्रतिनिधि बने हैं जनता के, तो हमारी ड्यूटी बनती है। अब बाकी तो मालिक करेगा, उसका भरोसा रखते हैं। काम तो करना ही है और किया भी। और मैं उसमें लास्ट में जाके मैं खुद कोरोना पॉजिटिव भी हो गया और 14 दिन होम क्वारंटाइन भी रहा। वापस अभी आपके सामने भगवान की दया से स्वस्थ हूँ। दोस्तों, हर प्रकार की हकीकत आपके सामने आती हुई। जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उनको पूछा कि 1 साल का कंप्लीट होने के बाद जब आप दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं तो नई योजनाएं क्या हो सकती, उन्होंने साफ साफ बोला कि सिंधी कॉलोनी में खाली जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर जो मूलभूत, जहां पर समस्या का समाधान होना चाहिए, सड़क हो, चाहे बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर की सप्लाई हो, हर प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट। सर 1 साल कंप्लीट पूरा होने के बाद आप नेक्स्ट ईयर में जाने वाले नवंबर के बाद, तो आने वाले समय के अंदर जो स्पेशल योजना जो आप लाने वाले इस वार्ड के लिए, तो वो स्पेशल योजना क्या होगी आपकी? वार्ड में काम यही है, सड़कों के, नालियों के, वो स्पेशल। अब इसमें यहाँ कोई ऐसी जगह तो पड़ी नहीं है जो कोई मैं भवन बनवा दूँ या वो करवा दूँ। वार्ड के अंदर कोई खाली भूमि है नहीं, है जो बस जनता को यही सुविधा। मैंने अगर मूलभूत सुविधाएं चाहिए, सड़क, पानी, नाली, रोड लाइट, वो सतत प्रक्रिया में चलते हैं और वो हम काम करते रहते हैं। और आगे भी यही काम, जो भी जनता को जो भी तकलीफ होगी उस तकलीफ में हम साथ खड़े हैं और उनका निवारण। दोस्तों, जब वार्ड नंबर 14 में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जब मैं पार्षद और वर्तमान के उपसभापति ललित प्रीतमानी के घर पहुंचा, एक छोटे से मकान में वो रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी धर्मपत्नी यहां पर रहते हैं, बच्चे बाहर हैं। और जब उन्होंने ये हकीकत मेरे सामने रखी, उन्होंने अपना बैंक बैलेंस भी बताया, तो 10 से लेकर 20,000 अपने खुद के अकाउंट में और धर्मपत्नी के अकाउंट में मुझे वहां पर दिखाए। इस तरीके से हकीकत आपके सामने है। उन्होंने यही बोला कि मैं जो काम करता हूं वो सेवा भाव के आधार पर करता हूं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि सर, जब आप इस तरीके से ऐसी स्थिति से हैं, आपके पास न तो कार है, ना कोई इस तरीके से बड़ा बड़ा बंगला है, लेकिन फिर भी आप जनता से जुड़े हैं, और आपको कभी ऐसा महसूस हुआ था या आपने कभी सोचा था कि मैं पालिका उपसभापति बन पाऊंगा? क्या हकीकत है इसके पीछे? सुनिए यहां पर उपसभापति क्या कुछ कहते हैं, देखिए आपके खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। सर आपकी भी हकीकत मैं जान लेता हूं कि जिस तरीके से आप उपसभापति का जो है वो आपने उपसभापति का पद ग्रहण किया, कभी आपको ऐसा उस समय एहसास हुआ था कि हाँ मैं उपसभापति मतलब बन पाऊंगा?
हाँ, मुझे एहसास था, कारण था कि मैं कंटिन्यू लगातार 5वीं बार पार्षद हूँ, मैं या मेरी पत्नी, एक ही वार्ड से। दूसरा, मेरी एज सभी पार्षदों में वरिष्ठ हूँ, मेरी एज भी है, और मैं जितनी बार भी कंटिन्यू जीता हूँ तो पाली में सबसे हाईएस्ट वोट से हर बार मैंने लीड ली है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी, कोर कमेटी, विधायक इस पे ज़रूर विचार करेंगे और मुझे उपसभापति बनने की उम्मीद थी। देखिए दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने हकीकत साफ साफ कही कि हर प्रकार की समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक अच्छी सोच होती है। और जब मैं वहां पर पाली में नगर परिषद में उपसभापति का पद ग्रहण किया तो समाज के लोगों का सीना चौड़ा हो गया कि हमारा भी एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए लाएंगे। क्या हकीकत कही उन्होंने, वो सारी हकीकत आपके सामने। फिर मैंने वहां पर उनसे सवाल पूछा, कोविड-19 अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, और वैक्सीन ही अगर बात करते हैं तो मास्क ही वैक्सीन है। तो उन्होंने यह कहा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना है, चेहरे पे मास्क लगाना है, बार बार आपको हाथों को धोना है। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जनता आपसे इस समय कैसे जुड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 के केस चल रहे हैं। किसी प्रकार की समस्या अगर होती है जनता को, चाहे वो आम व्यक्ति कोई भी हो इस वार्ड का या वार्ड के बाहर भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप पाली के एक उपसभापति हैं। तो आप जनता से कैसे जुड़ेंगे, आपका सिस्टम क्या होगा? क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, आप जन सुनवाई डायरेक्टली मीटिंग में नहीं करते हैं या किसी लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, तो लोग आप तक, यहाँ की जनता आप तक कैसे पहुंचे, आपका सिस्टम क्या है, वो आप थोड़ा बताइए। ऐसी है कि लोग तो अभी भी डायरेक्ट आते हैं, रोक सकते नहीं हम। घर पे भी आते हैं, ऑफिस में भी आते हैं, प्लस दूसरा तो मोबाइल है, किसी को काम होता है तो वो अपने मोबाइल से संपर्क कर लेते हैं, और जो भी उनकी समस्या होती है तो वो मोबाइल पे भी बता देते हैं, तो भी हम तत्पर हैं। देखिए दोस्तों, किस तरीके से ललित जी का कहना है कि हर प्रकार की समस्या का समाधान होना चाहिए, दिन हो या रात, हम 24 ही घंटे आपके साथ हैं। मोबाइल की कनेक्टिविटी आप कभी भी कॉल कीजिए, हम बिल्कुल समस्या का समाधान करेंगे। 5 साल से जो इस तरीके से जो 5 बार जो यहाँ पर जो ये पार्षद बन चुके हैं, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, चाहे ललित जी हो, उन्होंने काम आगे से आगे किया है और इस वार्ड की हर प्रकार की हकीकत आपके सामने रखी है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे। दोस्तों, जब मैं इसी वार्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ा और हर गली में आगे बढ़ता हुआ वहां का स्थानीय लोगों से मैंने सुनवाई की, तो महिलाओं ने वहां पर आगे आकर क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीटा है। अच्छा मैम, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की समस्या है आपके वार्ड में? है ना, यहाँ पे नाले का पानी सब बाहर आ जाता है, गाड़ियाँ इधर फंस जाती है, आने जाने में तकलीफ होती है और सारे लोग परेशान हो जाते हैं, आ भी नहीं सकते इधर। और बोलते हैं तो बोले करा देंगे, कराने क्या करा देंगे, अभी पानी, ये तो बारिश की वजह से सूखा है। और मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सड़क जो टूटी हुई है, ये जो मरम्मत हो रहा है, वो कितने दिनों से यहाँ पर है? ये करीबन 15 दिन से हो रहा है। अच्छा। और इससे पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पानी की व्यवस्था प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी सॉल्व हो गई। कल पानी का तो टेंशन नहीं, बस ये नई पाइपलाइन हो जाए तो फिर ये सड़क बन जाए ना, तो कोई तकलीफ नहीं है। और सिविल लाइन की यहाँ पर कोई समस्या है? नहीं, सिविल लाइन की अभी कोई तकलीफ नहीं। माता जी, आप कुछ कहना चाहें समस्या के बारे में? हमारा तो क्या है, समस्या क्या है, ये रोड थोड़ा झाड़ू लेना है, पानी आता है, मेरा तो घर में अंदर पानी आता है। अच्छा, आपके घर में पहुँच जाता है? हमारा तो फिर उसको पानी कैसे निकालते हैं आप? अपना आप निकल जाता है, वो तो जो पानी आगे से खत्म हो जाता है, जो निकल जाता है। अच्छा, मतलब गंदा पानी। और यहाँ पर अगर बारिश के समय पानी कितना मतलब फैला हुआ रहता है? वो सब रहता है, 3-4 दिन तक तो यहाँ से पानी भी नहीं हटता है, और वहाँ ज्यादा होता है, हमारे घर के सामने बहुत ज्यादा पानी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कभी कभी तो वो नाली का है ना, वो मशीन है ना। देखिए, कैमरा से बताना चाहता हूँ दोस्तों, झूम करके बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ये सीन है ना, तो सीन से आगे गेट है ना, मेन गेट, हाँ। जहाँ पे पत्थर लगे हुए, पूरे इसके अंदर चला जाता है पानी, सारे नाले का पानी भी अंदर आता है घर के अंदर। देखिए दोस्तों, किस तरीके से हकीकत आपके सामने। यहाँ पर गंदगी अगर बहुत ज्यादा है तो नाली की सफाई नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से पानी का ढाल नहीं है। बारिश के समय यहाँ पर पानी अगर भर जाता है, हमारे उधर पीछे भी
यहाँ पर सड़क की खुदाई अगर करने वाले हैं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सफाई भी होनी चाहिए, सड़कों का प्रॉपर तरीके से मरम्मत भी होनी चाहिए, डामरीकरण भी होना चाहिए या सीसी रोड बननी चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े कभी भी किसी प्रकार की यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना होने का जिम्मेदार कौन हो सकता है? आइए बात करते हैं। यहाँ पर ये सब्जी का ठेला यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिला और हम बात करना चाहते हैं। सर, आपको यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या है? ये खाड़ा घना रोड माते है दुनिया भरा। अच्छा, आपका यहाँ पर कभी ठेला कभी इधर उधर कभी अटका है खड्डे में? बहुत अटकता है रे के। और आप यहाँ पर दिन में कितनी बार आते हैं? एक वाला आता हूँ। अच्छा, रोज आते हैं आप? रोज आता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जी वाले ठेले को भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर ठेला कई बार खड्डों में अटक जाता है और ये यहाँ पर ठेले को उठाने के लिए 3-4 व्यक्तियों की सहायता लेते हैं। कैमरामैन तरुण। देखा दोस्तों किस तरीके से वहां पर समस्या भरी है, लोगों में वहां पर आक्रोश है, क्रोध है। इस समस्या का समाधान कब होगा? मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, कि हर किसी व्यक्ति के पास पहुंचे, नगर परिषद में पहुंचे, पार्षद के पास पहुंचे, वो उसका पूरा जांच पड़ताल करे और रियल में हकीकत आपके सामने, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। जब मैं आगे और स्थानीय लोगों से बात करता हूं तो उन्होंने ये बोला कि यहां पर पानी कई दिनों से गंदा पड़ा रहता है, यहां पर गंदगी है, गंदगी से बीमारियां पनप सकती है। अगर बीमारियों में अगर बात करते हैं, डेंगू होने लग गया तो वहां पर जवाब देने वाला कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? सवाल कई सारे खड़े होते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक खास रिपोर्ट। तो स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बालकिशन है। अच्छा सर, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं वार्ड में? मेरा जन्म यहीं का है। अच्छा, और कोई यहाँ पर वार्ड में किसी प्रकार की समस्या है? बिल्कुल, सड़कों की और समस्या ही है। गंदे पड़े, नाले भरे हुए पड़े हैं, गंदा पानी पी रहे, कभी कभी गंदा पानी आ रहा है, कभी नाले साफ नहीं हो रहे हैं, कभी हरिजन आता है तो ऊपर से कचरा लेके निकल जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, नालियों में डाल के छिड़का के चले जाते हैं। ये बड़े बड़े जो भवन बने हुए हैं ब्याह शादियों के, वो भी नालियों में, बड़े बड़े नालों में डाल देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? वो बड़े बड़े नालों में डाल देते हैं, प्लेटें वगैरह सब इसी नाले से निकलते हैं। बड़े बड़े या भवन बने हुए हैं, वो ब्याह शादियों में किराए देते हैं, फंक्शन में, और वो नालों में डाल देते हैं। कभी यहाँ और लॉकडाउन के अंदर यहाँ पर आपको खाद्य सामग्री का कोई मतलब वहाँ व्यवस्था हुई? यहाँ पर व्यवस्था अच्छी हुई थी। अच्छा हुई, मतलब पूरा प्रकार की व्यवस्था हुई आपकी। और यहाँ पर जो है वो सड़कों का निर्माण सही हो रहा है? सड़कों का निर्माण हुआ, मगर ये वापस पाइपलाइन की खुदाई के अंदर वापस ये डिस्टर्ब हो गया, वापस कादा कीचड़ हो गया ये तो। अच्छा। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने, हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगीलाल चौधरी, पाली। दोस्तों जब वहां पर मैंने और धीरे धीरे उसी वार्ड में गली मोहल्ले में चलता हुआ वहां पर स्थानीय लोगों से बात की तो महिलाओं ने कुछ हकीकत और रखी कि यहां पर किसी प्रकार की अगर बात करते हैं समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। काफी लंबे समय से पार्षद नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। वार्ड नंबर 14 में कुछ समस्या है। आपका माता जी, आपका नाम क्या है? मां नाम शांति। अच्छा, यहाँ पर कोई समस्या है? पार्षद साहब यहाँ पर आ रहे हैं? आ रहे कटे ने बोलो खाड़े हरू इतनी गंदी वाड़ो मती राखो, आड़ी बीमारी है तो सुनवाई नहीं करे। आप मतलब कभी मतलब पूछने मतलब बताने वास्ते गया था? हाँ, घर जावो। अच्छा, पार्षद साहब अरे गली में आवे कभी कभी? नहीं आवे वो गली में। आज जो नाली जो गंदी है कितना दिनों में पड़ी? नरे दिनों पड़ी है, महीनो वेजावे पता आने और खाले थोड़ो कार्ड बारे बिकोर ने जावे पड़ा। अच्छा, सफाई वाला आवे कोई? आवे तो है, पर 2-3 दिन उन्होंने बोलो जनो लेवे ए दुकान धके गंदी वाड़ो। अच्छा, देखिए दोस्तों, हकीकत क्या है आपके सामने, सारी हकीकत आपके चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगीलाल चौधरी, पाली न्यूज। समस्या का समाधान कौन करेगा? जब मैं वहां पर लोगों से बात करता रहा तो एक ऐसी समस्या सामने आई। उन्होंने यह बताया कि मैं इस वार्ड में रहने वाला हूं, लेकिन मेरा आंगनबाड़ी से नाम हटा दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, यह मुझे भी नहीं पता है और अधिकारी को भी नहीं पता है। सुनिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? सर जगदीश वैष्णव। अच्छा सर, इस वार्ड में कोई किसी प्रकार की समस्या है आपको? समस्या ऐसी बात है कि आंगनवाड़ी वालों की समस्या है। मेरी बच्ची को अभी डिलीवरी हुई है, उनका नाम काट दिया। जैसे ही कोई राहत सामग्री आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो नाम काट देते हैं। बच्ची का नाम क्या है सर? दीपिका वैष्णव। अच्छा, तो ये पहले भी ऐसा हो चुका है? हाँ, पहले भी एक बार हुआ है। हो चुका है। और बाकी यहाँ पर पार्षद आते हैं काम करने के लिए? हाँ, पार्षद आते हैं बराबर। तो आंगनबाड़ी में जो उनको पूछा आपने कि किस क्यों काटा? तो बोला आपने मकान खाली कर दिया, किराए का मकान। बाकी यहाँ मेरा घर का मकान है, 205 नंबर घर का नंबर और एड्रेस वगैरह सब घर का है।
तो मैं कहीं पे भी रहूँ ना, उससे क्या लेना देना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मकान का खुद का होने के बावजूद भी इस तरीके से हकीकत आपके सामने है कि यहाँ पर आंगनबाड़ियों ने वहाँ पर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, नाम क्यों काट दिया। सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पर ये कि खाद्य सामग्री प्रॉपर तरीके से आम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रही, वो कहाँ पर खाद्य सामग्री अटक रही। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगेलाल चौधरी। दोस्तों कई बार तो वहां पर उन्होंने ये भी बताया कि यहां पर सीवरेज जब फुल हो जाता है तो हम जब पूरा भर जाता है, सीवरेज पूरा भरा जाता है, फुल हो जाता है, तो मशीन के लिए जब हम वहां पर एप्लीकेशन देते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं, कंप्लेन की कभी सुनवाई नहीं होती। यहां पर पानी का अगर बात करते हैं, निकास निकलना का जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, सड़कों का निर्माण नहीं है। क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जीतने जाए पर बजे वोट दो आशा में दो बस दे कोई पानी समस्या कोई हुणवे ही नहीं करे। तो वापस नहीं आया पार्षद? आपने कोई नहीं आया पर्सनल, कोई नहीं आया। आपने सुनाई नहीं वे? नहीं वे कभी कंप्लेन करी थी आप? घरे जाने कहूँ जो क्या 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 भीड़ क्यों करो, क्या मंडा कौन क्या मारो हाथ में है जो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या समस्या है माता जी? पहला नाली बड़ी है, हमें वो गटलान करी પછી હેંગ મોર તો નીચે આંગણા જે હેંગ ગરો પાણી ગરમી જ આવે તો કાઈ કરો हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? पार्षद नहीं आते? अच्छा, अच्छा पानी आते तो भी नहीं आते? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे दादी? मैं तो ठीक करावो। अच्छा, मतलब पानी निकास को नहीं बराबर? हाँ सही कोनी है। तो गटर की सफाई के लिए मशीन नहीं आती? मशीन कंप्लेन लिखा तो मशीन यहाँ बच के एलटीआर बोलो, एलटीआर मत जाना ही कोनी लेकिन बोलो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हकीकत आपके सामने, यहाँ पर सभी हकीकत आपके सामने। यहाँ पर गटर के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी यहाँ पर नहीं निकल रहा है। मशीन में कई बार वहां पर नगर परिषद में कंप्लेन भी की है, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं होती है। जनता यहाँ पर वोट देकर पार्षद का चुनाव करती है, पार्षद समय समय पर क्यों नहीं आता है, वो सारी हकीकत आपके सामने है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगेलाल चौधरी। दोस्तों पूरे वार्ड की हकीकत आपके सामने आ चुकी है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कहीं जोश है, कहीं उमंग है, तो कहीं आपने देखा होगा आक्रोश है, क्रोध है। कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई अगर वीडियो अगर प्रॉपर तरीके से आप मेरा देख रहे हैं दोस्तों, शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने आसपास के इलाके में, क्योंकि जल्दी से वहां पर पार्षद साहब के पास पहुंच जाए, नगर परिषद पहुंच जाए। और यहां से मैं अपील करना चाहता हूं, पार्षद साहब को कहना चाहता हूं, नगर परिषद के कर्मचारी को कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए जहां पर काम काज नहीं हुआ है, यह अटक गया है। हर प्रकार की हकीकत आपके सामने लेके आऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।